नमस्कार बच्चों, मैं कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ के स्टडी पॉइंट में। मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का फुल कोर्स। यूपी बोर्ड में आपको केमिस्ट्री में बस 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है विलयन। अब विलयन किसे कहते हैं? विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, या आप कह सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे चीनी और जल का घोल। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण का मतलब है कि जब जल के कण में चीनी के कण पूर्ण रूप से घुल जाए। जब जल के कण में चीनी के कण पूर्ण रूप से घुल जाए तो उसी को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से घुल जाएं तो उसी को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण, या क्या बोल देंगे उसको? विलयन। अब विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? विलय और विलायक। विलयन किन किन से मिलकर बनता है? विलय और विलायक से भी। तो विलय किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है। किसे कहते हैं? जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है। और विलायक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। जैसे 200 ग्राम जल में और 20 ग्राम नमक के घोल में, 200 ग्राम जल और 20 ग्राम नमक के घोल में जल विलायक है और नमक विलय है। अब विलयन के दो प्रकार हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन जिस विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। अब अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, इसका क्या मतलब है? मान लो आपने पानी में आप नमक डालते गए तो उसमें एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। यानी कि जहाँ पे घुलने की स्थिति खत्म हो जाए। अब असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब असंतृप्त विलयन आप ऐसे समझो, मान लो आप किसी पानी में नमक को डालते गए, लेकिन इसमें एक ऐसी स्थिति आएगी, यानी कि हमने नमक इसमें ऐसी स्थिति छोड़नी है कि इसमें और नमक घुल जाए, यानी किसी विलयन में और भी घोला जा सके। आगे क्या है? विलयता। तो विलयता किसे कहते हैं? किसी विलयन में घोली गई विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। माना अधिकतम 100 ग्राम पदार्थ को 2 लीटर विलयन में घोला गया, तो विलयता कितनी आएगी? 100 ग्राम प्रति 2 लीटर। अब विलयता किस पर निर्भर करती है? जैसे द्रव में हमें किसी ठोस पदार्थ को मिलाना है, तो किस पर निर्भर करेगी विलयता? टेम्परेचर पर। किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर। यानी कि ठोस की द्रव में विलयता तापमान पर निर्भर करती है, और द्रव में गैस की द्रव में विलयता किस पर निर्भर करती है? दाब पर। यानी कि अगर हमें द्रव में गैस को मिलाना है तो किस पर निर्भर करेगी विलयता? दाब पर, यानी कि प्रेशर पर। आगे है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को आप मात्रा लेकर समझो, मात्रा कि हमें क्या बतानी है? मात्रा बतानी है कि विलय और विलायक की, या विलयन की मात्रा बतानी है। तो विलयन की सांद्रता हम अलग अलग प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे 7 पॉइंट हैं, जो भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोल प्रभाज, मोलरता और नॉर्मलता। हमें 7 में नहीं पढ़नी है नॉर्मलता, हमें कितनी पढ़नी है? बस 6 पढ़ने हैं। भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोल प्रभाज, मोललता और मोलरता। और जैसे पहला है हमारा भार प्रतिशत। अब इससे पहले समझो विलयन है, तो विलयन किन किन से मिलकर बनता है? विलय और विलायक से। आप विलय को क्या मानोगे? ए, और विलायक को क्या मानेंगे? बी। जैसे हमारा भार प्रतिशत है, तो भार प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा और गुणा 100। हमें प्रतिशत ही बतानी है, इनकी परसेंटेज ही बतानी है। ऐसे मानो
जैसे आपके हाई स्कूल में 450 नंबर आए, कितने में से आते हैं? 600 में से। परसेंट के लिए क्या लगा दोगे आप? 100 गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा कितना? 450/6। अब 6 से इसे काट दोगे 450 को तो कितना आ जाएगा? 75%। ऐसे ही हमें जिसकी मात्रा निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं और टोटल का भाग देते हैं और गुणा लगा देते हैं 100 की। तो अब हमें विलयन को क्या मानना है? विलयन बराबर क्या होता है हमारा? विलय प्लस विलायक। तो विलय को हम ए मानेंगे और विलायक को बी। इससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। तो भार प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हमारा? A/A+B गुणा 100। अब आप इसके न्यूमेरिकल देखो। जैसे न्यूमेरिकल है, पहला सवाल है हमारा कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 160 ग्राम जल में घोला गया, तो भार प्रतिशत की गणना करो। तो भार प्रतिशत बराबर क्या होता है हमारा? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। तो विलय कितना है हमारा? 40 ग्राम। विलायक कितना है हमारा? 160 ग्राम। यानी कि 160 ग्राम जल में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोला गया। तो भार प्रतिशत बताना हमें। तो विलय की मात्रा, विलय कितना हमारा? ए लिख दिया मैं 40। अब बटे विलयन की मात्रा, विलयन कितना है हमारा? A+B यानी कि विलय भी और विलायक भी। तो 40 + 160 और गुणा 100। अब इन दो जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना बचा? 2 से 40 कट गया 20 बार, तो कितना आ गया? 20%। तो भार प्रतिशत कितना आ गया? 20%। अब से अगला क्वेश्चन देखो। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ग्राम विलयन में पाया गया, तो भार प्रतिशत की गणना करो। अब पहले में क्या था? पहले में 160 ग्राम जल में हमने 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, यानी कि डाला था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 80 ग्राम जल, 80 ग्राम जो जल है ये पहले से ही इसमें इंक्लूड है 200 ग्राम विलयन में। 200 ग्राम विलयन में पहले से ही इंक्लूड है। तो जैसा हमारा फॉर्मूला है, तो हमें पहले से देखो विलय कितना है हमारा? 80 ग्राम। विलयन कितना है हमारा? 200 ग्राम। टोटल विलयन 200 ग्राम। तो भार प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। अब विलय की मात्रा कितनी है हमारी? 80 बटे विलयन की मात्रा कितनी है? 200। अब ऐसा नहीं कि 200 में 80 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ने की, क्योंकि इसमें 80 ग्राम ही इंक्लूड है पहले से ही। 200 ग्राम में ये पाया गया है 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो टोटल विलयन कितना है? विलयन हमारा 200 ग्राम गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 80/2। 2 से इसे काट दो 80 को, कितने बार? 40 बार। तो कितना आ गया? 40%। तो और हम कल पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? और तुम्हारा आज का सवाल है कि विलायक किसे कहते हैं? विलायक किसे कहते हैं? अगर आपको इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।